अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ सहरी सुल्तान और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं। बूस्ट फूड चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करते हैं सबसे पहले विटामिन्स की या विटामिन्स की कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में विटामिन्स बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं या इनकी ज़रूरत होती है। ये हमारी सेहत और नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन जो चिकनाई में हल पजीर विटामिन्स होते हैं, दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो पानी में हल पजीर विटामिन्स होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं इसमें आता है बी ग्रुप सारा, जिसमें विटामिन बी सारे आते हैं, और विटामिन सी। अब अगर हम बात करते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं, तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स वो जिसमें विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं, इनको बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए सबसे पहले ये जाएंगे, ये डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, ये सबसे पहले लिम्फ में जाएंगे, उसके बाद ये ब्लड में जाते हैं। अब इनको बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, और फैट सोल्यूबल विटामिन्स हमेशा उस जगह पे जाके बॉडी के अंदर स्टोर होंगे जहाँ पे इनसे रिलेटेड फैट होगी, फैट वाले एरिया पे ये जाके स्टोर होते। अब अगर हम बात करते हैं इनकी एक्सक्रीशन पे, तो ये बहुत कम मिकदार में बॉडी से बाहर आते हैं या बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। ये हमेशा अपनी फैट स्टोरेज साइट्स पे ही जमे रहते हैं या वहीं पे स्टे करते हैं। अब इनकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, वो इस तरह कि अगर हम इनको खुराक से भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ अगर हम इनकी सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि इनकी बॉडी के अंदर ज्यादती होना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे लिए बाद में नुकसानदेह साबित हो सकती है। इनको कभी भी आपने रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना, ये हमेशा हफ्तों में या कभी महीनों में एक दो दफा लिए जाए। ये तो हो गया फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अब हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में कौन से विटामिन्स आ रहे थे? विटामिन बी ग्रुप सारा, विटामिन बी के सारे विटामिन्स और विटामिन सी। अब इनको बॉडी के अंदर ट्रैवल करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, ये फ्रीली बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा ना घूमते। अब ये बॉडी के अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाटर फिल्ड एरियाज में या पार्ट्स में बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, घूमते हैं। अब इनकी अगर हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो ये होता है कि इनको किडनीज जो हमारे गुर्दे होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं, और इनको बॉडी से बाहर, जब इनकी अगर ज्यादती हो रही होती है तो ये उसको बॉडी से बाहर रिमूव करा देते हैं। कौन कराता है रिमूव? किडनीज, गुर्दे जो होते हैं। अब टॉक्सिसिटी, इनकी ज्यादती पे अगर हम बात करते हैं, तो इनकी ज्यादती भी इस सूरत में मुमकिन है कि अगर हम इन्हें भी सप्लीमेंट से लेना शुरू कर देते हैं। अब इनकी अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि ये इनकी ज़रूरत कब होती है, इनकी फैट सोल्यूबल विटामिन से ज़रूरत ज़रा ज़्यादा होती है। इनकी अगर हम हफ्ते में भी एक दो दिन के बाद अगर हम इन्हें ले लें तो ये हमारे लिए सही साबित हो। चलिए, ये तो हो गया हमारा फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में फ़र्क भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी कमी या ज्यादती। अगर हमारे लिए विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें बगैर सोचे समझे लेना शुरू कर देते हैं, इनकी कमी हो जाती है या इनकी ज्यादती हो जाती है, तब भी ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होंगे। अगर ज्यादती पे हम बात करते हैं, अगर हम इनको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ना लेंगे और एक हम खुराक से ले रहे होते हैं विटामिन्स, वो भी हमें मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम वैसे ही इनको सप्लीमेंट से भी लेना शुरू कर देते हैं तो इनकी ज्यादती भी हो सकती है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर हम इनकी कमी पे बात करते हैं, तो कमी, अगर हम इन्हें खुराक से भी नहीं ले रहे, सप्लीमेंट भी नहीं ले रहे, तो हमें इनकी कमी का सामना करना पड़ेगा। अगर जिस्म में विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो इससे नजर का मसला, कम दिखना या अंधापन या और भी नजर की बीमारियां हो सकती हैं, नजर के आपको मसाइल से दो चार होना पड़ सकता है। अब विटामिन बी में एक विटामिन है नायासिन, उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी कमी से हमें भूलने की बीमारी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों की बीमारी हो सकती है। ये इनको हमें फिर भी एक बराबर मिकदार में लेना चाहिए, ना इनकी हमें जिस्म में ज्यादती होने देनी है और ना ही इनकी जिस्म में कमी होनी चाहिए। अब हम ये विटामिन्स को कहाँ से ले सकते हैं? विटामिन्स को हम सब्जियों, फलों
अनाज वगैरह से ले सकते हैं। यहाँ तक तो हमने बात की विटामिन्स की कमी या ज़्यादती पे, लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या हम विटामिन्स अगर हम खुराक खा रहे हैं तो हमें मुकम्मल तौर पर विटामिन्स हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इसका मसला ये है कि हम अपने विटामिन्स को जब हम पका रहे होते हैं, काट रहे होते हैं या इन्हें हैंडलिंग कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, तो हम अपने बहुत सारे विटामिन्स को उसी वक्त ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो इस तरह कि विटामिन है थायामीन, जब हम उसको ज़्यादा पकाते रहते हैं या हीट की वजह से उसका सारा जो थायामीन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब जैसा कि राइबोफ्लेविन है, इसको अगर हम एहतियात से नहीं रखेंगे तो इसमें जो राइबोफ्लेविन होता है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमें विटामिन्स को पकाते वक्त या स्टोर करते वक्त बहुत एहतियात के साथ रखना चाहिए या इनको बहुत एहतियात से पकाना चाहिए। विटामिन्स जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन से मुख्तलिफ होते हैं। अब ये मुख्तलिफ 3 चीज़ों की बुनियाद पे होते हैं, एक अपनी साख्त, एक अपने फेल और एक ग़िज़ाई अज्जा के तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। साख्त की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन्स एक अलग अलग यूनिट्स होते हैं, इनका आपस में दूसरे से कोई लिंक नहीं होता, जैसा कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। विटामिन्स में ऐसा नहीं। अब अगर इसके फेल को देखा जाए तो जब विटामिन्स की ब्रेकडाउन हो रही होती है तो ये कोई खास एनर्जी खुद से फ्राहम नहीं करते, ये एंजाइम की मदद करते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स से एनर्जी रिलीज करवा सकें। ग़िज़ाई अज्जा के तौर पे ये इस तरह मुख्तलिफ होते हैं कि हम जो विटामिन्स की मिकदार को ले रहे होते हैं इनको हम कभी भी ग्राम्स में मेजर नहीं करते, ग्राम्स में कभी भी इनको मापते नहीं हैं। इनको हमेशा विटामिन्स को माइक्रोग्राम और मिलीग्राम में मापा जाता है। तो ये थी आज तक की बेसिक सी मालूमात। होप सो आप इससे थोड़ा बहुत कुछ सीख सकें। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।